पूरा रमजान गुजर गया है और दानीन की तबीयत ठीक नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आता कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो इतना गंदा बीमार होते हैं, ठीक ही नहीं होते। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपनी अमान में रखे। खैर, चाइना में ये मसला है कि आप जब जाते हो आपका ना लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एक मसला हो जाता है, आपको समझ उनकी नहीं आती और वो भी ऐसे आपको वो ब्लैंक फेसेस की तरह देख रहे होते हैं कि यार पता नहीं है क्या, कौन सी जुबान बोल रहा है, पता नहीं है क्या बोल रहा है। खैर, हमने बहुत मुश्किल से डॉक्टर को समझाया कि भाई इसको मुंह में छाले बन गए हैं, इसको कनपेड़े जो नहीं होते, हम कहते हैं कनपेड़े जो कानों के नीचे गिल्टियां बन जाती हैं, वो बन गई हैं, और ये जो लास्ट इसको बुखार था उसी की वजह से बने थे। खैर, बहुत मुश्किल से उसको समझाया, पूरी रुदात अल्लाह। मैं तो वहां बैठ के ना अपना सर दुबानी शुरू हो गई। मैंने कहा भाई हौसला रखो। फिर वो लोग आए, उन्होंने कहा कि आप ना एक काम करें। अच्छा, हमारे ना पाकिस्तान में बड़े मजे का बताते होते हैं, इस ए खादा से ना खट्टा मीठा कुछ खादा सी बच्ची, ओहो हो, तभी तो इसका मसला हो गया है, इसकी गर्दन का मसला हो गया, इसको ना इधर इधर दानी निकल आए, इसके ये देखो मुंह में छाले। इतने मजे का एक्सप्लेन करते हैं ना, हमें भी मजा आ रहा होता है कि यार ये मसला है, ये मसला है। यहाँ पे तो मेरा चैट जीपीटी पक्का डॉक्टर बना हुआ है, और पक्का ना वो मेरी मामा कहती होती थी दीवारों से भी मशवरा ले लिया करते होते हैं लोग, तो मैं तो उसी से मशवरा ले लेके क्या टोटका करूँ क्या करूँ। खैर, काफी हद तक तो ठीक हो गई थी, लेकिन जो बुखार वगैरह था ना, वो फिर कहते हैं ना जो बुखार के बाद दाने निकलते होते हैं, तो वैसा इसका कुछ हो गया था, मुंह सारा पक गया था। और फिर बच्चे हैं, बच्चे तो कहते हैं कि हम डर, बच्चों को डर लग जाता है। बड़ों को तो पता होता है कि यार मुश्किल आसान, आपने खाना है, आपने दवाई लेनी है तो आप ठीक हो जाओगे और आपको पता है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे ये चीज नहीं समझते। खैर, बहुत मुश्किल से दानीन को उड़ाया हुआ है और मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं कहती हूँ पूरा रमजान गुजर गया और ये रमजान मेरा वाहिद ऐसा रमजान है जो रात दिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। खैर, क्लासेस भी हैं, तो दानीन को पहले मैं वहाँ लेकर गई थी हॉस्पिटल। मैंने कहा मेरी क्लासेस, क्योंकि ये पूरा हफ्ता मेरी ऐसी क्लासेस हैं, दिन में 4-4 क्लासेस है। मैंने कहा मेरी बेटी अगर ठीक नहीं हुई ना तो बस फिर मेरी पीटी है दोबारा से। लास्ट पूरा वीक पीटी थी, इस पूरा वीक दोबारा पीटी है। मैंने कहा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले तो हमारे पास पहले वाली दवाइयां थी, हम वही चला रहे थे। जो लास्ट बीमार हुई थी ना, तो हमने मंगवा के रख ली थी, हम वही चला रहे थे। लेकिन इस बार इसका बिल्कुल एक नया वाला मसला आ गया, ये जो इसको गिल्टियां बन गई और इसका मुंह पक गया, इसका कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बस फिर मैं जब घर आई तो मेरे पास सिंपल डिश थी भाई साहब, सिंपल चिकन कढ़ाई। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी आज क्लास ना 2 से 6 थी और 6 बजे रोज अफ्तार होना था। मैंने कहा दानियाल के लिए अफ्तारी बना के जाती हूँ, जो जितनी हो सकता है चीजें रेडी कर दूंगी, वो बैठ के अफ्तारी कर लेंगे। दानीन सो गई थी, मैंने कहा बस सही है। चिकन कढ़ाई में बेसिक मसाले, बेसिक चिकन कढ़ाई मेरे पास नेशनल का पड़ा था, नेशनल का शान का है, दोनों अच्छे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है मेरे पास कौन सा पड़ा है। मैंने वो ऐड किया था और बहुत लाइट सा, क्योंकि ना अफ्तारी तो पूरा दिन आप भूखे पेट होते हो अफ्तारी में, तो फिर अगर आप स्पाइसी खा लेते हो ना तो फिर आपको वो मैदे में जलन होती रहती है, तबीयत खराब रहती है और फिर अगले दिन आपने रोजा रखना होता है। तो उस वजह से मैंने बहुत थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, और जो हमारे पास सब्ज मिर्चें हैं वो भी इतनी ज्यादा तीखी नहीं है, तो फिर मैंने वो भी ऐड की। बहुत जल्दी जल्दी में टमाटर मोटे मोटे काट के बस डाल दिए थे। मैंने कहा जब टमाटर अपना पानी छोड़ेगा वो अच्छी सी भुनाई कर दूंगी और चिकन कढ़ाई मेरी रेडी हो जाएगी। तो जो बोन्स वाला चिकन था उसको फ्रीजर में रखा हुआ था, उस पर बड़ा टाइम लगना था और मेरी 2 बजे क्लास थी। मैंने बहुत जल्दी में सालन बनाया था और कढ़ाई इतनी मजे की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं क्लास लेने गई हूँ तो वहाँ पे तो हमारे चाइनीज टीचर दिल हाथ में रख के बैठे होते हैं, जरा सी बात कर दो अल्लाह इतनी क्लास लेते हैं। तो बस फिर वहाँ पे हंसते खेलते रहो, हम एक्टिव हैं जी, हमारा तो रोजा ही नहीं है, हमें तो रोजा ही नहीं लग रहा, हम तो खाते पीते घराने से हैं। बस इन्हीं रोलो गोलो में 4 घंटे गुजरते हैं। ये हमारी कंपलसरी क्लास होती है चाइनीज की और दोनों सेमेस्टर्स में थी, वहीं पे रोजा अफ्तार हुआ। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। दानीन ने मेडिसिन वगैरह ली, वो बहुत बेहतर हो गई, क्योंकि इनकी मेडिसिन से 1-2 खुराकों से ही ना आपको पता चलने शुरू हो जाता है कि हाँ असर कर रही है दवाई। आप सब दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।